सो दोस्तों शुरू करते हैं आज के बाजार के साथ में। अब देखिए आज की मार्केट की सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि आज कुछ नहीं था, प्लस माइनस कुछ खास नहीं थे। निफ्टी की बात करें या बाकी इंडेक्सेस की बात करें, स्टॉक्स की बात करें तो मार्केट काफ़ी न्यूट्रल था। निफ्टी को देखें तो कुछ खास नहीं, निफ्टी बैंक के अंदर भी न्यूट्रल, मिड कैप न्यूट्रल, स्मॉल कैप न्यूट्रल। साथ में कंपनीज के स्टॉक्स को देखें तो हाफ स्टॉक्स तेजी में है, हाफ स्टॉक्स मंदी में है। तो जब भी इस तरह की पिक्चर हमको देखने को मिलती है तो उसका मतलब ये होता है कि मार्केट के अंदर अभी कोई ट्रिगर नहीं है या कुछ बड़े ट्रिगर्स नहीं है। आपको बताइए कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स होते हैं तो मार्केट अच्छा करता है, खराब भी करता है जब नेगेटिव ट्रिगर होते हैं, और जब कुछ खास बड़े ट्रिगर्स नहीं होते तो मार्केट साइडवेज करता है। तो देखिए जो इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि डेली बेसिस पे या फिर फ्रीक्वेंसी बहुत हाई रख के काम करे कि अभी नहीं करा तो ठीक है, कुछ तो लेना है, कुछ तो बेचना है। अब मार्केट को कभी कभी टाइम भी देते हैं। अब देखते हैं बाकी चीज़ें कि क्या हमको इंडिकेशन मिलता है मार्केट को देखते हुए, क्या कुछ हम यहाँ पे सीख सकते हैं। तो निफ्टी आज, आईटी आज तेज था, बाकी जो सेक्टर्स हैं सब माइनस में आगे बंद हो चुके हैं। अब ये पिक्चर आपने देखी होगी फ्राइडे के दिन भी, जिसमें आईटी प्लस में था, बाकी सब कुछ नीचे था। फिर कल आपने देखा कि आईटी नीचे था, बाकी सब कुछ ऊपर था। तो इसका मतलब वापस से जो डोमेस्टिक प्ले है नेगेटिविटी का, इंडिया पाक का, वो थोड़ा प्ले होता हुआ देखने को मिल रहा है। कुछ बड़ी चिंताएं नहीं है, बट ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो बाकी समस्त प्रकार के जो भी सेक्टर्स है सब कुछ माइनस में आके बंद हो चुके हैं। साथ में निफ्टी आईटी ने अच्छा परफॉर्म किया है। आईटी की सिचुएशन आपको बताइए, वैल्यूएशन नंबर्स ये सब चीज़ें अभी देखेंगे इन्वेस्टर्स। बाकी हाँ, ऊपर से काफ़ी अच्छे डिस्काउंट के साथ में आईटी अवेलेबल है। अब देखिए निफ्टी की सिचुएशन को देखते हैं टेक्निकली कि क्या इंडिकेशंस यहाँ पे मिलते हैं, क्या कुछ हम यहाँ पे सीख सकते हैं। डाउन ट्रेंड आपने देखा, वीकली चार्ट आपके सामने, वीकली चार्ट के अंदर डाउन ट्रेंड यहाँ पे था, कंप्लीट होता है क्योंकि इसके नीचे कोई लो नहीं बना। उसके बाद में हमने रेसिस्टेंस पे निफ्टी को जाता हुआ देखा और यहाँ से हमने निफ्टी को ब्रेकआउट करता हुआ देखा। अब देखिए ब्रेकआउट के बाद में क्या हुआ है कि निफ्टी को ट्रिगर नहीं मिल पा रहा है। अभी पिछले कुछ दिनों से हम देख पा रहे हैं कि मार्केट एक रेंज में बाउंड है। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, एक रेंज के अंदर मार्केट फंसा हुआ है। अब इसकी वजह से हम ये समझ सकते हैं कि मार्केट के पास में भी कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है। अभी आपने देखा कि यहाँ से काफ़ी अच्छी तेजी आती है क्योंकि 90 डेज का टैरिफ रोक दिया है और अभी ट्रेड डील्स भी चल रही है। और इंडिया के पास में काफ़ी अच्छा एक स्पॉट है जिसमें यूएस के साथ में काफ़ी अच्छी डील्स हो सकती है। जितनी भी अपडेट्स आ रही है उसके अंदर अपने को ये देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, इस वजह से मार्केट को तेजी मिली। अब आगे क्या, मार्केट गिरा भी था इंडिया पाक की टेंशन की वजह से, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो मार्केट अभी चाहता है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करे और मार्केट देखें कि क्या ट्रिगर है मार्केट के लिए प्लस माइनस के। अब देखो यहाँ पे इस डेटा को देखने पर ऐसा लगता है कि तेजी बन गई मार्केट के अंदर, लेकिन कम से कम ये जो रेसिस्टेंस है, क्योंकि ये पहले सपोर्ट था, ये मार्केट ने नहीं तोड़ा। अगर ये टूट जाता तो ठीक है, हम बोलते हैं मार्केट नेगेटिव हो चुका है। अच्छी बात दोस्तों यहाँ पे एक और आपको देखने को मिल रही होगी कि जो भी लोज है, ये तो चलो एक्सेप्शन था, इसके बाद में लो ऊपर बना और यहाँ पे आज का लो और ऊपर बना। तो ये जो अपर लोज होते हैं ये इंडिकेशन देते हैं ब्रेकआउट के। अब चांसेस काफ़ी हाई होते हैं, ऐसा कोई पत्थर की लकीर नहीं होता है कि ऐसे जो लेवल्स या कैंडल्स आपको दिखेगी तो उसका मतलब है ब्रेकडाउन, सॉरी ब्रेकआउट। बट हमेशा ऐसा नहीं होगा कि ब्रेकआउट होगा, लेकिन 90% चांसेस होते हैं कि ब्रेकआउट हो जाए, क्योंकि इसका मतलब यह है कि बायर्स की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा भारी है, तो मार्केट इतना नीचे नहीं आ पा रहा है। तो आज की जो सिचुएशन है, अभी तक का जो भी डेटा है उसके हिसाब से ये हम यहाँ से समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। अब होता क्या है, देखो मार्केट है ना, आपको बताएगा कि क्या पॉसिबिलिटी बन रही है टेक्निकल्स को देखते हुए कि चलो ब्रेकआउट हो चुका है। लेकिन इन्वेस्टर ये सोचेगा कि मान लो किसी ने पैसे नहीं लगाए, किसी ने पैसे इन्वेस्ट नहीं करे, क्योंकि अभी मार्केट गिर रहा था, सब नेगेटिव थे कि और कुछ हो सकता है। अभी विजय केडिया का आर्टिकल हमने देखा था, इंटरव्यू हमने सुना था, जो मैंने आपको बताया भी था कि 3 साल तक पैसा नहीं बनेगा। उसके बाद में रिकवरी आपने देखी, ठीक है। 3 साल में पता नहीं आगे क्या हो, किसी को एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन आप ऐसी चीजें सुनोगे तो क्या होगा, आपको थोड़ा सा डर होगा कि मार्केट में भी पैसे लगाए नहीं लगाए। तो काफी लोगों ने नहीं लिया होगा, फिर एकदम से ये तेजी आती है, तब तो बिल्कुल नहीं लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे नहीं लिया तो यहाँ पे क्यों लेंगे। तो लोग ये नहीं देखते कि आपने ये तेजी मिस कर दी है, तो कम से कम आपके पास में एक गैप अभी बाकी है, ठीक है। जब मार्केट यहां से यहां पहुंच जाएगा तब ठीक है, फिर सोचेंगे इतना टाइम हो गया, वेट एंड वॉच कर लिया, अब क्या करें, अब यहाँ पे खरीदते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद में तेजी भी तो बनेगी, लेकिन इसको कैप्चर नहीं कर पाते हैं। तो सबसे बेस्ट यही होता है कि सिस्टमेटिक तरीके से पर मंथ के हिसाब से जो एसआईपी इन्वेस्टर होते हैं, अब एसआईपी एक डेट के हिसाब से होती है,
बाकी उससे भी अच्छी इन्वेस्टिंग ये होती है कि पर मंथ इन्वेस्ट करें ताकि देखें मार्केट को कि पूरा महीने कौन सा ऐसा टाइम है जहाँ पे मार्केट वीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने ये देखा कि चलो किसी ने एग्जाम्पल लेके चलते, किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया, तो उसके लिए ये टाइम भी काफ़ी अच्छा है। क्योंकि बाद में अगर मार्केट थोड़ा सा भी नीचे आता है तो और अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ सकती है और स्टॉक्स कम में मिल सकते हैं, लेकिन कम से कम ये जो गैप है ये अभी बरकरार है। तो फोमो बाद में होगा, लेकिन अभी अगर कोई देख रहा है मार्केट को तो आई थिंक वो पॉजिटिवली ही देखेगा, क्योंकि अभी की जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी है कि ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट के बाद में यहाँ पे मार्केट अभी टिका हुआ है। बाकी इंडिया पाक की जो टेंशन है मैं आपको बता चुका हूँ पुराना डेटा कि कैसे कैसे गिरावट हुई है पिछले जब भी वॉर हुई है इंडिया पाकिस्तान के बीच में और कैसे रिकवरी हुई है, उसका डेटा आपको मिल जाएगा, पिछले वीडियोस को आप देख लेना। अब देखिए इंडिया पाक के बाद में डिफेंस के स्टॉक्स में काफी ज्यादा फोकस है और होना भी चाहिए। कल हमने देखा बड़ी तेजी, आज भी हमने देखी काफी बड़ी तेजी। अब देखो इसको कैप्चर कैसे करते हैं इन्वेस्टर्स, उसको हम सीखने की कोशिश करते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आपको इनको स्टॉक्स को लेना है, बेचना है, निफ्टी में कुछ करना है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पे डिफेंस की जो कैटेगरीज हैं, कल हमने बात की थी एक फंड के बारे में, साथ में काफी सारे स्टॉक्स देखे थे हमने कि जिनके प्राइसेस में काफी बड़ा उछाल था। तो ऑप्शंस क्या होता है, डायरेक्ट इन्वेस्टिंग, उसके लिए कौन कौन से स्टॉक्स अवेलेबल है आगे चल के देखते हैं। ईटीएफ इन्वेस्टिंग, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब देखो इसमें कितनी तेजी बनी आज के दिन, 5% का जंप था, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक डिफेंस कंपनीज के स्टॉक्स में तेजी बनी, उस वजह से ये ईटीएफ आज 6% के साथ में चल गया। उसके बाद में क्या ऑप्शन होता है, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, रेगुलर म्यूचुअल फंड। तो रेगुलर को तो छोड़ दो क्योंकि इसमें कमीशन देना पड़ता है अपने एजेंट्स को। डायरेक्ट की बात करते हैं तो ये जो एनईवी है ये कल की है, बीते हुए कल की है। तो कल भी अच्छी तेजी बनी डिफेंस में, तो ये फंड एक ही दिन में 4% के साथ में ऊपर चला गया। तो इनको देखते हैं इन्वेस्टर। अब देखो यहाँ पे हम देखें निफ्टी इंडिया डिफेंस ईटीएफ को, तो आज के दिन ये 6% के साथ में तेज था, इसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं। अब इसमें कौन कौन सी कंपनीज है वो आगे चल के अपन देखते हैं। काफी लोग डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं, काफी लोग इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं। साथ में अगर मैं आपको म्यूचुअल फंड की बात बताऊं तो इसके अंदर आप नोट कर सकते हैं कि 4% के साथ में जंप है पिछले दिन, क्योंकि डिफेंस कंपनीज के स्टॉक्स में काफी अच्छी तेजी बनी थी। अब ये इंडेक्स है, ये इंडेक्स है, जैसे निफ्टी 50 का इंडेक्स होता है वैसे ये भी एक इंडेक्स है। इसमें टोटल 18 कंपनीज है। अब ये कंपनीज के नेम्स आप देख सकते हैं। अब देखो इसमें कुछ आप अपनी तरफ से भी स्टडी कर सकते हैं कंपनीज को। नेम्स ही आपको पता ही होगा, जो ऊपर की कंपनीज है बड़ी कंपनीज है, ठीक है, इन सब आपको पता होगा। बाकी जो कंपनीज हम देखें ना, उसके अंदर आपको कुछ ऐसी कंपनीज दिखेगी जो इतनी मीडिया में नहीं आती है। जैसे सबसे लास्ट में देखता हूं, सबसे कम इन्वेस्टमेंट इस फंड ने या इस इंडेक्स में सबसे कम वेटेज किसका है, तो वो है 0.24% का, और कंपनी का नाम है यूनिमैक एरोस्पेस। अब इसको देखते हैं, आप भी बाकी कंपनीज के ऊपर अपनी स्टडी कर लेना किस तरह से देखते हैं अपन कंपनीज को। तो देखो यहाँ पे आज के दिन स्टॉक ने 5% की तेजी के साथ में परफॉर्म किया। 2016 में कंपनी बनी थी और इसमें अगर आप देखोगे तो कंपनी का मार्केट कैप है 4000 करोड़ का, कंपनी की वैल्यूएशन है 82 करोड़ की, सॉरी 82 का पीएस का। अब देखो यहाँ पे है क्या, जब भी कंपनीज को हाई वैल्यूएशन मिलती है, ऐसी कंपनीज जो ऑर्डर को लेकर काम करती है, तो कंपनीज की वैल्यूएशन उनकी ऑर्डर बुक को देख के दी जाती है कि कंपनी के पास में 5000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, ये कंपनी इस 3 साल में इस ऑर्डर को फुलफिल करेगी, तो 3 साल में कंपनी सेल्स में दिखा देगी उसको, ऑर्डर जैसे भी कंप्लीट होता है सेल्स दिखेगी तो प्रॉफिट दिखेगा और वैल्यूएशन मेंटेन होगी, ठीक है। अब ऑर्डर बुक वाली कंपनी में नुकसान ये भी होता है या डर ये भी होता है कि टाइम से ऑर्डर पूरे नहीं हुए तो फिर कंपनीज के स्टॉक्स पिटते हैं। अब देखो यहाँ पे स्टॉक लिस्ट हुआ था 1376 रुपीज पर दिसंबर 2024 में, और उसके बाद में स्टॉक अभी नीचे है। साथ में कंपनी के मुनाफे की बात करें कि क्यों इसको अच्छी वैल्यूएशन मिली है, क्यों ये इंडिया डिफेंस इंडेक्स का एक पार्ट है, क्योंकि कंपनी का मुनाफा 3 करोड़ 23 करोड़ 58 करोड़ इस तरह से बढ़ रहा है, तो बहुत ही हाई ग्रोथ है। लेकिन ऐसी कंपनीज में रिस्क भी काफी ज्यादा होता है, आपको बताइए, तो इसी वजह से वेटेज सबसे कम है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बाकी कंपनीज के स्टॉक्स को स्टडी कर सकते हैं। अगर कोई स्मॉल कैप देख रहा है तो ये कंपनी स्टडी में हो सकती है आपकी। बाकी एफआईज ने तो थोड़ा बेचा है, डीआईज ने लिया है, और डीआईज की होल्डिंग भी काफी अच्छी है एफआईज के कंपैरिजन में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं डिफेंस को प्ले करना है तो ये ऑप्शंस आपके पास में होते हैं, और डिफेंस में आगे चल के टेंशन बढ़ती है, इंडिया को भी स्ट्राइक करता है पाकिस्तान के ऊपर, तो डेफिनेटली ये जो कंपनीज हैं इनके स्टॉक्स में तेजी बन जाएगी। साथ में दोस्तों कल की वीडियोस आप देख सकते हैं,
2 वीडियोज़ आपको इस चैनल पे मिलेंगे, एक वीडियो आपको इन्वेस्ट इन इंडिया पे मिलेगा, क्योंकि कल कुछ इश्यूज़ आ गए थे यूट्यूब के अंदर, तो वहाँ पे मैंने एक वीडियो आपको दिया जिसके अंदर मैंने कंपनीज़ के रिजल्ट्स आपके साथ में डिस्कस किए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।